सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कि किसके सार्थक मेल को? अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि सार्थक मेल क्या होता है। तो आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमने लिखा का अ म अ और ल और ए। क्या शब्द बना इससे? क्या शब्द बना हमारे पास? शब्द बना हमारा कमल। वर्णों के मेल से क्या बना हमारा? कमल बना। अब इसी तरह से हम कोई दूसरा शब्द लेते हैं तो क्या शब्द बना हमारे पास? कमल। कमल एक सार्थक शब्द बना हमारे पास। अगला उदाहरण देखिए। ल अ म अ क अ। क्या बना शब्द हमारे पास? लमक। लमक क्या शब्द है? कोई सार्थक शब्द नहीं है लमक। हिंदी डिक्शनरी में इसका कोई स्थान नहीं है। तो ये पहला कमल शब्द बना है। ये कैसा शब्द बना है हमारा? सार्थक शब्द बना है। और दूसरा हमारा जो लमक शब्द बना है ये कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। ये कैसा शब्द है भाई? ये निरर्थक शब्द है और ये सार्थक शब्द है। तो शब्द की करेक्ट परिभाषा क्या होगी? सार्थक शब्दों का मेल होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? शब्द। ना कि निरर्थक शब्दों के मेल को भी हम शब्द कहेंगे। आगे आता है हमारा प्रश्न कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बेटा शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं शब्द के? शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो शब्द के 4 भेद? तो सबसे पहला आता है हमारा अर्थ के आधार पर। नंबर 1 है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा शब्द होता है हमारा निरर्थक शब्द, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जाना था। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। उदाहरण देखिए। जैसे सार्थक शब्द में हमने लिया पानी, चाय। निरर्थक शब्द में हमने लिया पानी की जगह वानी, वार। जैसे हम जल्दबाजी में कई बार बोल देते हैं ना कि पानी वानी, चाय वार, ठंडा वंडा। तो किसका अर्थ निकलता है? पानी का भी अर्थ निकलता है, चाय का भी अर्थ निकलता है, ठंडा का भी अर्थ निकलता है। लेकिन वानी, चाय, वंडा, अंडा इनका क्या अर्थ होता है? इनका कोई अर्थ नहीं होता। और ये कैसे शब्द हैं? निरर्थक शब्द। दोबारा से सुने। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द, और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा शब्द है हमारा रचना के आधार पर। ये किसके ऊपर थे बेटा? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद थे। अब आते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बेटा रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में हमेशा प्रयुक्त होते आ रहे हैं, लेकिन इनके टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। सामान्य रूप से प्रयोग हो रहे हैं लेकिन टुकड़े कैसे? जैसे हमने लिख दिया पानी, पानी का हमने टुकड़ा किया, पा अलग हो गया,
और नी अलग हो गया। तो टुकड़े करने पर क्या पा का अर्थ अलग से निकलेगा, क्या नी का अलग से निकलेगा? नहीं निकला। यौगिक में यौगिक शब्द वो होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और अगर इनके टुकड़े करें तो दोनों टुकड़ों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। उदाहरण देखिए, जैसे जलवायु। जलवायु शब्द यौगिक शब्द है, किससे बना है? जल और वायु। टुकड़े करने पर इनका अर्थ निकला। जल का अलग से अर्थ है और वायु का अलग से अर्थ है। तो उसी तरह से योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन इनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए ही होता है। जिस प्रकार आपने कभी समास पढ़ा हो और समास में बहुव्रीहि समास के उदाहरण थे, उसी तरह से योगरूढ़ शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए होता है। जैसे जलज। उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखा मैंने जलज। तो सबसे पहले हो गया जल और लास्ट का बच गया ज। इसका मतलब क्या होता है? जलज का अर्थ होता है कमल। जलज का अर्थ पूरा क्या होगा भी? कमल, यानी किसी तीसरे की ओर, विशेष चीज की ओर ही संकेत करता है। एक बार दोबारा देखें। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द में टुकड़े होंगे और उनका अर्थ भी मिलेगा। योगरूढ़ में टुकड़े भी करेंगे लेकिन किसी विशेष की ओर ही संकेत होगा। अब अगला हमारा है, तो आज हमने पढ़ा है बेटा रचना के आधार पर शब्द के भेद और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। कल अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।